In triangle ABC, median AD, BE and CF intersect at point G. हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी डी जिसके मीडियन हमारे पास तीन है, ए डी, बी ई और सी एफ, जो कि इंटरसेक्ट करते हैं आपस में जी के मुकाम पर। हम इसको ड्रॉ करके समझ लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास ये कोई एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल कौन सी है, ए बी और सी हमारे पास ट्राइंगल है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो मीडियन है, मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है कि जो अपोजिट लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। अब पहला मीडियन है हमारे पास ए डी। ए डी से क्या मुराद है कि ये यहां से शुरू होगा और जो सामने वाली फ्रंट वाली लाइन है यानी ये वाली लाइन, इसको दरमियान में से काटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पर आएगा और यहां पर जो पॉइंट बनेगा वो होगा डी। ये हो गया ए डी मीडियन। अब दूसरा मीडियन देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास बीई। बीई मीडियन क्या करेगा? बी पॉइंट से स्टार्ट होगा और जो सामने वाली लाइन है इसको दरमियान में से काटेगा। ये नहीं हमारे पास आ जाएगा यहां पर, तो ये हो गया बी और ये हो गया ई। तीसरा मीडियन हमारे पास कौन सा है? सी एफ। सी एफ क्या है कि सी पॉइंट से शुरू होगा और सामने वाली जो अपोजिट लाइन है उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। ये हो गया सी और ये वाला जो पॉइंट सामने बनेगा इसको हम कहेंगे एफ। ये हमारे पास तीन मीडियन आ गए। अब क्या है? इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी। ये जी के मुकाम पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी यहां पर ये सारे आपस में आकर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस पॉइंट को हमने कहा कि ये है जी। आगे क्या है? इफ सी एफ इज इक्वल टू 24, सी एफ आप देखें कि ये है सी, ये है एफ, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी लंबाई है हमारे पास, ये है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। सी एफ अगर 24 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एफ जी? तो हमने बताना है कि एफ जी क्या होगी। यानी अगर यहां से लेकर यहां तक 24 है तो हमने बताना है सिर्फ यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी। एफ जी यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी। अब देखें इसके हल करने का तरीकाकार क्या है। हम सिर्फ इसी सी एफ को देख लेते हैं। ये हमारे पास सी और ये है हमारे पास एफ। ये बाकी ट्राइंगल हम एज इट इज बना रहे हैं, लेकिन जो बाकी लाइनें हैं वो हम आसानी के लिए नहीं बना रहे। अब ये जो सी एफ है, ये हमने कोई यहां पर एक पॉइंट बना था जी। हमने ये बताना है कि ये जो टोटल सी एफ ये तो है 24। हमने बताना है कि जी से लेकर एफ तक यहां लंबाई कितनी होगी। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि सी से लेकर जी तक ये रेशो बनती है 2 और जी से लेकर एफ तक बनती है 1। यानी ये जो दोनों पॉइंट होते हैं इनको हम कहते हैं सेंट्रॉइड पॉइंट। ये जो दरमियान वाला पॉइंट आया है इसको हमने कहा कि ये सेंट्रॉइड पॉइंट है जहां पर तीनों मीडियंस ने आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। अब क्या होगा कि सेंट्रॉइड पॉइंट से लेकर ऊपर वर्टेक्स तक ये होता है 2 गुना, यानी इसको हमने कहा 2, और इस सेंट्रॉइड पॉइंट से लेकर नीचे साइड तक ये होता है, इसकी रेशो होती है 1 इसके मुकाबले में। तो अब हम उस हवाले से इसको हल कर लेते हैं। 2:1। अब हम अगर कहें कि सम ऑफ रेशो ये कितना है, तो 2 + 1 = 3 सम ऑफ रेशो है। अच्छा, हमने मालूम क्या करना है? हमने मालूम करना है जी से लेकर एफ तक। ये अभी हमने कहा कि इसका रेशो होती है 1 और इसकी रेशो होती है 2, तो हमने 1 वाला मालूम करना है। ये आसान सा फार्मूला है वही रेशो वाला कि हमने 1 वाला मालूम करना है, तो लिखेंगे 1/, सम ऑफ रेशो यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल लेंथ है हमारे पास जो कि है 24, यानी ये वाली। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 1 3 is 3, 8 3s are 24, तो 1 8 is 8 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो जवाब है, जो लंबाई है वो है बनेगी 8 सेंटीमीटर। अब अगर हमने ये ऊपर वाली मालूम करनी है तो उसको कैसे मालूम कर सकते हैं? वो चूंकि 2:1 थी तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 24। 1 3 is 3, 8 3s are 24, 2 8s are 16, तो वो बन जाती है हमारे पास। अगर हमें मालूम करनी होती तो 16, लेकिन हमने मालूम करनी है जी एफ जो कि है 8 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो ऑप्शन डी है 8 सेंटीमीटर ये करेक्ट है। इफ x - 1/2x is equal to 6, फाइंड x³ - 1/8x³।
अगर हमारे पास x माइनस 1 ओवर 2x की कीमत 6 है तो हमने एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर 8 एक्स क्यूब की कीमत मालूम करनी है। वो हो जाएगी 225 या 236 या 219 या 207। अब हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं बराबर है 6। अब देखें हमने मालूम करना है एक्स क्यूब, तो इसका मतलब है कि क्यूब वाला कोई फार्मूला लगेगा। अब क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास फार्मूला होता है कि जिसके मुताबिक हम क्यूब वाली जो रकमें हैं वो मालूम करते हैं। इसी फार्मूले को हम पुट करते हैं। a माइनस बी था तो यहाँ हम इस केस में x माइनस 1 ओवर x का होल क्यूब निकाल लेते हैं, और ये किसके बराबर है, x माइनस 1 ओवर 2x का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली तरफ भी क्यूब लेंगे और राइट हैंड साइड वाली तरफ भी क्यूब लेंगे। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली तरफ है इसको हम खोल लेते हैं। x का क्यूब माइनस 1 ओवर 2x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर 2x इंटू a माइनस बी था तो x माइनस 1 ओवर 2x। अब 6 का भी चूंकि क्यूब लेना है तो 6 6 जार 36 और 36 6 जार 216। x का क्यूब बराबर हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 और 2x का क्यूब 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और x का क्यूब x क्यूब माइनस। अब देखें यहां पर 3x हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x ओवर 2 एज इट इज, और x माइनस 1 ओवर x। अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6, तो वो वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं 6, यानी इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहां पर 6। 216 यानी राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी x क्यूब माइनस 1 ओवर 8 x क्यूब, यहां भी x क्यूब है माइनस। अब देखें x के साथ कैंसिल, 2 1 is 2, 3 2 जार 6, हमारे पास बच गया 3 और 3 दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 216। हमने मालूम करनी है कीमत सिर्फ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो हमारे पास माइनस 9 एक्स्ट्रा है, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर 8 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216। माइनस 9 लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर 8 एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 216 जमा 9 225 जवाब आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर 8 एक्स क्यूब। यानी हमारे पास जो ऑप्शंस थे A B C उसमें ऑप्शन A दुरुस्त है।